जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है और 1.3 के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें देखें जो पहले 5 पार्ट हैं वो तकरीबन सेम मेथड से हैं। तो इस लेक्चर में हम पहले 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन को भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो देखें चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्लास 10th है, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 है। तो इसमें सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्या करना है जी? सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरह करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के, क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर का नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब उसने यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं लगाई होगी। याद रखिएगा, जब भी वो क्वेश्चंस के ऊपर कंडीशंस लगा देगा, जिस मेथड से वो हमें कहेगा उस मेथड से करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे कंडीशंस नहीं अप्लाई करता, यानी वो जस्ट यही कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो हम जिस मेथड से मर्जी कर दें, आप लोगों की मर्जी है, उसको बाय पेयरिंग कर दें, बाय फैक्टराइजेशन कर दें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर दें, जिस तरह से करना चाहें वो आप लोगों को ऑप्शंस है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को, जिस तरह मर्जी कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन है, कोई इसकी कंडीशन नहीं लगाई हुई। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी होगा। जब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगी, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, तो फिर उसको हम आगे हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी है। तो देखें पहला क्वेश्चन है 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और जो ये है हमारे पास इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। तो यहाँ भी x⁴ है, x² है, और इधर भी x⁴ एंड x का स्क्वायर है। तो मैंने इस में से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हल करना है और एक आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं, सबसे पहले देखें, हमने इस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस की जो डिग्री है, इक्वेशंस की जो पावर है, वो स्क्वायर होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ना हो, ना स्क्वायर से ज़्यादा हो ना कम हो। तो यहाँ पावर 4 है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने से पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं जी। देखें, जो डिग्री के हवाले से वेरिएबल में से एक्स वाई जो भी यहाँ यूज़ हो रहा होगा, उसमें से जो डिग्री के हवाले से नंबर कम है, यानी जो पावर कम है, जैसे 1 2 3 4 में से अब 1 कम है, जो पावर्स के लिहाज से नंबर्स डिग्री के हवाले से नंबर कम है, उसको लेट करते हैं। अब यहाँ पे लेट करना है हमने उस नंबर को जो डिग्री के हवाले से यहाँ पे कम है। जैसे यहाँ पे है x⁴ एंड दूसरा है x⁴, x² एंड x⁴ को सबसे पहले यहाँ पे डिग्री के हवाले से कौन सा कम है, x² है, तो x² को लेट करेंगे किसी और नंबर के। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ y के, यानी y इज इक्वल टू x² बन जाएगा। ये वाला जो y है इक्वल हो गया x² के, मैंने y के इक्वल किया है। आप लोग किसी भी नंबर के इक्वल कर सकते हैं x के अलावा, क्योंकि x पहले यूज़ हो रहा है वेरिएबल। इसके अलावा कोई नंबर भी हो लेट कर सकते हैं, y z a कुछ भी। मेरा नाम चूँकि y से स्टार्ट होता है तो इसलिए मैंने अपने नाम से यहाँ लेट डिनोट किया हो, लेट किया हुआ है। अक्सर कुछ बच्चों को हो सकता है कि मेरे नाम से भी चिढ़ हो या y से चिढ़ हो, तो वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट कर दिया y इज इक्वल टू x²। अब यहाँ x² की जगह पे तो y पुट कर सकते हैं, लेकिन x⁴ की जगह पे क्या नंबर आएगा वो चेक करते हैं। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इधर y का भी स्क्वायर ले लिया और y के सामने जो x² था उसका भी स्क्वायर ले लिया। y का स्क्वायर लेंगे y², अब ये x² पहले था उसका स्क्वायर लेंगे, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा। जो हमारे पास x² था वो बन गया है y, और जो x⁴ थी वो बन गया y²। अब हम इस इक्वेशंस में हम y² और y पुट करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, देखें, जहाँ x⁴ है, x⁴ की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर। 2x⁴ की जगह पे ये आ गया y²। फिर -11 को वैसे लिखा, 11 को वैसे लिख के अब इस x² की जगह पे x² की जगह पे यहाँ पे हमने पुट करना है y।
एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया ये वाला y, आगे प्लस 5 है वैसे का वैसा लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसको आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसको जिस मेथड से मर्जी कर दें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन याद रखिएगा जो मेथड यहाँ इजीली अप्लाई हो वो करना है। अब उसने कंडीशन नहीं लगाई तो आप लोग अपने आसानी के लिए जो मर्जी करना है। मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ है, आप लोग भी फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला की वजह से भी कर सकते हैं। तो मैंने फैक्टराइज करने के लिए देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे 10y का स्क्वायर। अब इस 10 का पेयर बनाना है, प्लस माइनस करने से कितना रह जाए हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई करने से फिर 10 आ जाए। हम 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 10 होता है, और 10 को हम 1 के साथ प्लस करें तो 11 होता है। याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है। मल्टीप्लाई करने से प्लस कब आएगा? जब दोनों के साथ सेम साइन होगा। मल्टीप्लाई में दोनों साइन सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों। लेकिन यहाँ पे जो दरमियान में माइनस चाहिए हमें, अब ये दरमियान में जो माइनस आता है यहाँ से देखें, अगर दोनों नंबर को ऐड करने से हमें ये नंबर आ रहा हो, दोनों नंबर्स जो पेयर में आ रहे हैं उनको ऐड करने से ये नंबर मिल रहा हो, तो फिर इन दोनों नंबर्स के साथ वही साइन लगा दें जो सेंटर में नंबर दिया गया है, जो साइन हमारे पास पहले अवेलेबल है। साइन कौन सा है यहाँ पे? माइनस। तो 10 के साथ भी माइनस और 1 के साथ भी माइनस। देखें 11 का पेयर हमने 10 का पेयर बनाया, -10 और -1, 10 1 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10 1 10 ये आ जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 11y बनता है। तो पेयर बना दिया हमने इस 10 का, 10 और 1 के साथ +5। अब इन दो नंबर्स में से अलग कॉमन लेना है। इनमें से आ जाता है 2y कॉमन। जब 2y कॉमन आता है 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर में से y कैंसिल, बाकी एक y बचता है। अब इसमें से 2y कॉमन आता था, 2y 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट बचेगा 5y से y कैंसिल, क्योंकि y हमने कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ पे y - 5, इन दोनों में से जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, याद रखिएगा जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ हमेशा 1 कॉमन आता है। अब इन दोनों में से y और 5 में से हमने देखा तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ माइनस, इस साइन को ये साइन उतार लेते हैं चाहिए, ये माइनस था तो माइनस लगा दिया, दोनों में से 1 कॉमन आ गया। अब y को जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो y ही रहता है, यानी कोई भी नंबर 1 पे डिवाइड होगा तो वैसे का वैसे रह जाएगा। y को 1 पे डिवाइड किया तो y आ गया, प्लस माइनस, -5 को 1 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। अब इसके जब फैक्टर बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं, अब फिर से देखें y - 5 एंड y - 5, माइनस से पहले ये नंबर सारा, माइनस के बाद ये नंबर, इन दोनों में से फिर से y - 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो y - 5 कॉमन लेके बाकी यहाँ से बचता है 2y। यहाँ से माइनस से पहले ये सारा नंबर देखें 2y बचता है, 2y माइनस, आगे हमारे पास माइनस के बाद क्या बचता है, ये 1 आ गया। 2y - 1 लिखता और इन दोनों में से हमने एक नंबर लिखा, 2y - 1 इंटू y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नंबर इक्वल हैं 0 के, तो यहाँ से हम इक्वल करते हैं 0 के। देखें 2y - 1 इज इक्वल टू 0, जो ये हमारे पास था 2y - 1 वो भी इक्वल हो गया 0 के, 2y - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है y - 5 वो भी इक्वल हो गया 0 के। दोनों को बारी बारी इक्वल कर दिया 0 के। जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे -1 को, क्योंकि इसमें से अभी y मालूम करना है, y मालूम करते हो -1 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस में चेंज हो गया। 2y = 1, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये इक्वेशंस y के हिसाब से बनाई हुई है। y की वैल्यू फाइंड करते वक्त 2 जब साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 1/2, एक y की वैल्यू ये है, दूसरी में से हमने y - 5 = 0 था, तो यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड करनी है। -5 को शिफ्ट करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ तो +5 हो जाएगा। ये एक वैल्यू है हमारे पास y की, देखें y = 1/2, और दूसरी है y की वैल्यू y = 5। अब चूंकि इक्वेशन में तो था हमारे पास x, यहाँ पे देखें इक्वेशन में तो है x, y तो हमने सपोज किया था y की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं करनी थी, इसीलिए हम इस y की जगह पे अब जो इक्वेट जो वैल्यू थी हमने वो पुट करनी है। चूंकि y लेट किया था, y की जगह पे जो नंबर है वो है x का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है, x स्क्वायर है। अब इस y की जगह पे भी x स्क्वायर लिखें और इस y की जगह पे भी x स्क्वायर लिखें,
क्यों आया एक्स स्क्वायर? क्योंकि y हमारे पास इधर देखें कहीं भी नहीं है इक्वेशन में x था, तो हमने उस x की पावर्स को कम करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए लेट किया था y किसके लेट किया था? y यहाँ पे है एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो जहाँ अब यहाँ पे y है उसकी जगह पे दोबारा से एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। अब मालूम चूंकि x करना था, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ देखें टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर से स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू आएगी, इधर से भी स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वेशन के बाद का जो नंबर है दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर कैंसिल करने का स्क्वायर रूट लिया, और दूसरी तरफ जब इक्वेशन में एक स्टेप हो रहा हो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ वो अप्लाई करना पड़ जाता है, तो यहाँ 1/2 का भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये देखें ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अब x बाकी बच गया और इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, 1 का स्क्वायर रूट लें या स्क्वायर लें तो 1 रहता है, 1 लगा दिया, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता तो उसको वैसे का वैसे स्क्वायर रूट में लिख दिया, तो x की वैल्यू 1 आगे प्लस माइनस 1/√2, और दूसरी यहाँ से वैल्यू आएगी, देखें x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, नीचे यहाँ पे देखें x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और साथ आगे जो 5 है उसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी x बच के, इस 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता कंप्लीट तौर पे, तो ये वैसे का वैसे लिख दिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट आ गया। अब एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तो इन दोनों को जब हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है तो सोल्यूशन सेट में देखें एस में क्या लिखा है 1/2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, एक आंसर ये है एक आंसर ये है, ये दो वैल्यू हैं हमारे पास x की, जो कि हमारे पास x था वेरिएबल के तौर पे, उसकी वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये भी सेम टू सेम वही कुछ है जो कुछ हमने